लाल बहादुर शास्त्री ऐसे थे। लाल बहादुर शास्त्री के दूसरे बेटे का नाम सुनील शास्त्री था, जिसका जिक्र किया गया और कहा गया कि जब शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उनके इस्तेमाल के लिए उन्हें एक सरकारी शेवरोले इम्पाला कार दी गई थी। एक दिन जब वे बाबूजी के निजी सचिव से कहा कि वो ड्राइवर को इम्पाला के साथ घर भेज दे, हमने ड्राइवर से कार की चाबी ली और दोस्तों के साथ ड्राइव पर निकल गए। देर रात जब हम घर लौटे तो हमने कार गेट पर ही छोड़ दी और घर के पिछवाड़े किचन के रास्ते से घर में घुसे। मैं जाकर अपने कमरे में सो गया। अगले दिन सुबह 6:30 बजे मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कि कोई नौकर दरवाजा खटखटा रहा है। मैंने चिल्लाकर कहा कि अभी मुझे तंग ना करे, क्योंकि मैं रात देर से सोया। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई और मैंने देखा कि बाबूजी सामने खड़े। उन्होंने मुझे मेज तक आने के लिए कहा, जहां सब लोग चाय पी रहे थे। वहां अम्मा ने मुझसे पूछा कि कल रात तुम कहां गए थे और इतनी देर में क्यों लौटे। बाबूजी ने पूछा कि तुम गए कैसे थे। जब मैं लौटा तो हमारी फिएट कार तो पेड़ के नीचे खड़ी थी। मुझे सच बताना पड़ा कि हम उनकी सरकारी इम्पाला कार से घूमने निकले थे। बाबूजी इस कार का तभी इस्तेमाल करते थे जब कोई विदेशी मेहमान दिल्ली आता था। चाय पीने के बाद उन्होंने मुझसे कार के ड्राइवर को बुलाने के लिए कहा। उन्होंने उससे पूछा, क्या आप अपनी कार में कोई लॉग बुक रखते हैं? जब उसने हाँ में जवाब दिया तो उन्होंने पूछा कि कल इम्पाला कार कुल कितने किलोमीटर चली है। जब ड्राइवर ने कहा कि 14 किलोमीटर, तो उन्होंने कहा कि इसे निजी इस्तेमाल के मद में लिखा जाए और अम्मा को निर्देश दिया कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से 14 किलोमीटर के लिए जितना पैसा बनता है उनके निजी सचिव को दे दे, ताकि उसे सरकारी खाते में जमा कराया जा सके। तब से लेकर आज तक मैंने और मेरे भाई ने कभी भी निजी काम के लिए सरकारी कार का उपयोग नहीं किया।